मात्र 12,000 रुपये लगा करके आप ऑल इन वन बिजनेस कर सकते हैं और इसमें आपको 50 प्रकार का प्रोडक्ट निकल जाएगा और मात्र 25 से 30,000 के रेंज में मशीन ले सकते हैं और इसमें भी आपको 60 से 70,000 रुपये का 60 से 70 प्रकार का प्रोडक्ट निकल जाएगा और प्राइस सुनकर जो है ना लोग बेहोश हो जाते हैं। इस तरीके का क्या है कि आपको रील देखने को मिलता है, वीडियो देखने को मिलता है और वीडियो सच्चाई आप लोग जानते नहीं हैं और फंस जाते हैं। केवल आपको लोहा पकड़ा दिया जाता है 8 से 10,000 में और आप सोचते हैं कि हम इससे 50,000 का महीना कमा लेंगे, यही हमारा ऑल इन वन मशीन है। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आखिर ऑल इन वन मशीन होता क्या है, इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, रियल में ये मशीन कितने प्रकार की होती है, इसका मटेरियल कितने प्रकार के होता है, 1 किलो में कितना पीस निकलता है और उसे बनाने में कितना खर्च पड़ता है और कितना में बिकता है और कितना हमें बचत होता है। इस तरीके का जो है सवालों का जवाब लोगों को चाहिए ही नहीं, बल्कि उन्हें केवल ये चाहिए कि भाई 10 से 12,000 रुपया लगा के हम लाख रुपया कमा लें। ऐसा कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पे आप लोगों को अफवाह बता दिया जाता है, फंस जाते। अगर आप रियलिटी में ऑल इन वन से जो है कमाना चाहते हैं तो आज मैं 29,000 रुपया महीना के सच बताने वाला हूं और कितना आपको लग जाएगा और कितना लगाने के बाद आप 29,000 का महीना कमा सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। मैं हर एक चीज़ को जो है तोड़ तोड़ के समझाने वाला हूँ। सो अगर आप भी बाहर रह रहे हैं और अपने गांव में आके इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी जो है आप स्टार्ट कीजिएगा, आपके लिए सही साबित होगा। तो मैं जो है आज की इस वीडियो में कुल 7 पॉइंट के अंदर सारा जो है क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन सा जो है प्रोडक्ट इसमें लगता है। जैसा कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल इन वन मशीन क्या है और इसमें क्या क्या बनता है। इस फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऑल इन वन मशीन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, क्यों इसका नाम ऑल इन वन पड़ा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है वो है कि इस ऑल इन वन के लिए जगह और बिजली हमें कितनी आवश्यकता होगी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी ऑल इन वन मशीन आप परचेज कीजिएगा उसके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह और बिजली किस प्रकार का चाहिए, कितना चाहिए और उस मशीन को अगर 1 घंटा चलाते हैं तो कितना बिजली बिल आएगा, 1 घंटे का कितना आएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड हमारा जो है वो है कि मशीन कहाँ बनता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूट्यूब पे सारे जगह पे आप लोग मशीन का वीडियोज देखते हैं, बट मशीन बनती कहाँ है, कहाँ पे हमें इसका हर पार्ट्स देखने को मिलेगा, कहाँ पे समझने को मिलेगा और ट्रेनिंग हमें मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलती है। सो इस वीडियो में मैं आपको नंबर भी दूंगा, वहाँ का एड्रेस भी दूंगा और वीडियो स्क्रीन पे बनता हुआ मशीन भी दिखाऊंगा, जो कि मैं आपको इस चीज़ की जानकारी तीसरे पॉइंट में दूंगा। चौथा हमारा है रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जो प्रोडक्ट इसमें से बनेगा उसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से लगेगी और ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है और ये रॉ मटेरियल हमें कहाँ से प्रोवाइड होगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। हमारा 5वां पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट यानी कि लागत। देखिए लागत मैं बताऊंगा कि अगर आप ऑल इन वन मशीन सिर्फ पेपर प्लेट बिजनेस के लिए अगर आप स्टार्ट करते हैं तब कितना लागत लगेगा और इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है उस सारा प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट कीजिएगा तब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। हमारा 6ठा पॉइंट है वो है खरीदने की प्रक्रिया। देखिए इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन और रॉ मटेरियल को कहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और
खरीद सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है कमाई और बेचने की प्रक्रिया। ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर लोगों का जो है रहता है कि भाई हम जब पूंजी लगा रहे हैं तो हमें कमाई कितना होगा, कैलकुलेशन किस प्रकार से निकालना है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा जो है मैं लास्ट पॉइंट में करने वाला हूँ। सो आप लास्ट पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑल इन वन मशीन क्या है और इससे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए, ऑल इन वन मशीन एक हाइड्रोलिक का ही मॉडल है जिसमें हम लोग अनेक प्रकार का प्रोडक्ट को निर्माण शुरू कर सकते हैं। जैसे में इसमें जो है हम पेपर प्लेट का सारा आइटम बना सकते हैं। पेपर प्लेट का सारा आइटम कहने का मतलब जैसे फैंसी आइटम और सिंपल आइटम। फैंसी आइटम में आपका आ गया बफर प्लेट, डायमंड प्लेट, रिंकल प्लेट। जो आप इस टाइप का बफर प्लेट और रिंकल प्लेट और डायमंड प्लेट जो देखते हैं ये काफ़ी फैंसीबल है और ये अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिक रही है। थर्मोकोल बैन होने के बाद जो है फैंसी आइटम का तुम कह दीजिए कि लगन में और मार्केट में एकदम इसका जो है मार्केट बन गया है। दूसरा सिंपल आइटम जैसे आप लोग देखते होंगे सिल्वर कलर का इस टाइप का कोड आइटम, दोना का, थाली का जो आता है इसको हम सिंपल आइटम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ इसमें जो बनने वाला आइटम है वो है पैकिंग का आइटम। अब देखिए पैकिंग का आइटम इस प्रकार का आप स्क्रबर देखते हैं, इससे रिलेटेड हर आइटम इसमें पैक होगा। जैसे स्क्रबर पैकिंग, मसाला पैकिंग, ड्राई फ्रूट्स पैकिंग, प्लास्टिक खिलौना पैकिंग और अदर ब्लिस्टर से रिलेटेड, इस टाइप के ब्लिस्टर से रिलेटेड काजू किशमिश जितने भी प्रोडक्ट आता है वो पैकेजिंग का सारा काम आप इस मशीन से कर सकते हैं। तीसरा जो इसमें काम होगा वो होगा स्लीपर का यानी चप्पल का। आप इस मशीन में हर टाइप का जो है क्या कर सकते हैं कि चप्पल का निर्माण कर सकते हैं। याद रहे इसमें केवल आप हवाई चप्पल का ही निर्माण कर सकते हैं और इससे जो है जूता और सैंडल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बल्कि चप्पल का निर्माण इसमें आप कर सकते हैं। ऑल इन वन में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इस चीज़ की आपको जानकारी मिल गई है। अब देखिए ऑल इन वन मशीन होता कितना प्रकार के है इस चीज़ की जानकारी मैं बता देता हूँ। देखिए ऑल इन वन मशीन जो है वो आता है ऑल इन वन सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, उसके बाद आता है सिंगल सिलेंडर डबल डाई, उसके बाद आता है सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई और उसमें के बाद आता है डबल सिलेंडर डबल डाई, उसके बाद आता है डबल सिलेंडर 4 डाई। 5 मॉडल इस मशीन में आती है, जो किसी भी कंपनी में ये पांचों मॉडल एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको हर मॉडल मिल जाएगा और हर मॉडल का ट्रेनिंग मिल जाएगा। साथ ही साथ ये अलग अलग बेलन में आता है, 14 इंच से लेके और 30 इंच से 14 इंच से लेके और 32 इंच बेलन में आपको मिल जाएगा, जो गियर मॉडल में भी आएगा और चैन मॉडल में भी आएगा। सारा मॉडल आपको मिल जाएगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भाई इसमें से हम कौन सा मशीन लेकर स्टार्ट करें। तो देखिए नया आदमी को तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि डबल डाई डबल सिलेंडर या काफ़ी महंगा मशीन लेकर स्टार्ट करें, बल्कि मार्केट में जो आपको लाख रुपया और 95,000 में जो मशीन दिखाया जाता है वो मशीन 85,000 वाला सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप इसमें भी हर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अब आगे जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस सिंगल डाई सिंगल सिलेंडर मशीन को अगर कोई लेते हैं तो जगह और बिजली कितनी आवश्यकता होगी। तो देखिए जगह की अगर बात की जाए तो इस मशीन की लंबाई जो है अप्रॉक्स में 5 फीट, ऊंचाई 4 फीट और चौड़ाई 4 फीट के करीब करीब में ये आता है, जो 10 बाई 10 या 10 बाई 8 के जगह में आसानी से इस मशीन को आप क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। वही जगह की बात की जाए तो आप इसे मिट्टी के ज़मीन वाला जगह या फिर ईंट के सोलिंग वाला जगह या छत पर कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। अब छत पर रखने की बात आती है तो देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई छत पे जाएगा कैसे। तो ये मशीन फोल्डेबल सिस्टम जो है बनाया जाता है रिक्वायरमेंट के अनुसार कृष्णा इंटरप्राइजेज की ओर से। जब आप बोलिएगा कि भाई हमें इस मशीन को छत पे चलाना है तो छत
पे रखने के लिए वहाँ से आपको टेक्नीशियन भेज दिया जाएगा, जो आपको छत पे इस मशीन को शिफ्ट कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, जिसका कोई अलग से आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। जगह के बारे में समझ गए। अब देखिए बिजली की बात की जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो सिंगल फेज की लगेगी, यानी कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आपका घर में है 2 से 3 किलोवाट का सिंगल फेज, तो उस इलेक्ट्रिसिटी पे ये मशीन जो है आसानी से वर्क कर सकती है। लोगों का सवाल होगा कि भाई कितने किलोवाट का इसमें लोड रहता है, कितना यूनिट लगता है, कितने रुपए का लगता है, तो आइए ये भी निकालना मैं सिखा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले जो है इस मशीन में हम लोड देखेंगे कि लोड क्या है। तो देखिए इस मशीन में जो है मोटर 2 HP का लगा हुआ है, और हीटर जो है अगर डाई का मान लीजिए कि डाई में अगर हीटर लगता है तो वो 500 वाट का भी लगता है, 1000 वाट का भी, तो मैं 500 वाट मान के चलता हूँ। आपका जब 1000 वाट लगेगा तो अब 1000 वाट। तीसरा इसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो प्रोडक्ट है वो है ब्लोअर फैन। तो अगर 2 HP का मोटर है तो 2 HP मोटर, जैसे 1 HP मोटर बराबर होता है 735 वाट, तो 735 गुने 2 करेंगे तो 1470 वाट का हमारा मोटर हो गया, 500 वाट का हमारा हीटर हो गया, और 150 वाट का ब्लोअर फैन हो गया। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 2120 वाट। तो हमारा यूनिट का फॉर्मूला एक होता है कि यूनिट इक्वल टू वाट गुने समय बटा 1000। तो यूनिट इक्वल टू वाट के जगह हम 2120 लिख देंगे, इंटू 1, यानी 1 घंटा अगर हम चलाएंगे तो 1 लिखेंगे, और बटा 1000। तो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है 2.12 यूनिट। अब देखिए मैं बताया था कि 2 से 3 यूनिट लगता है, तो हीटर का अगर लोड बढ़ेगा तो भाई 3 किलोवाट भी लग सकता है। तो इसके लिए आपको सिंगल फेज अगर 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं तो आपका ये मशीन आसानी से रन करेगा। अब भाई मैं यूनिट निकालना सिखा दिया हूँ, अब आपके एरिया में कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्राइस है वो आप खुद देख लीजिए कि कैसे प्राइस है, और जोड़ के निकाल लीजिए। जितना घंटा आप चलाइएगा उतना रुपये का बिजली उठेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल। अब देखिए रॉ मटेरियल की बात की जाए तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें बनता है पेपर प्लेट का आइटम, स्लीपर का आइटम, पैकेजिंग का आइटम। तो इन प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल आता है वो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल आता है वो 3 टाइप का आता है। फर्स्ट में आता है रोल बंडल, कोर आइटम या फिर ऑटोमेटिक रोल लगा के चलाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, जैसा हम बताए ना कि सिंपल आइटम, तो उसके लिए रोल आता है हर कलर और हर क्वालिटी में। इसमें GSM आता है। GSM के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझिए कि रोल बंडल GSM क्या होता है। तो इसमें आता है रोल बंडल, उसके बाद सर्कल रॉ मटेरियल, उसके बाद सीट रोल। अब देखिए रोल बंडल का उपयोग करके अगर आपको ऑल इन वन मशीन में रोल से कोई चीज़ बनाना है, जैसे दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, अगर रोल से बनाना है तो क्या कर सकते हैं आप, रोल बंडल ले सकते हैं। जैसे रोल बंडल से आपका कोर का सारा आइटम बनेगा। वही अगर आपका रिंकल डिमांड है, मतलब इस टाइप का रिंकल थाली का अगर डिमांड है आपका हर कलर और हर क्वालिटी में, तब आपको इस टाइप का गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। इसको सर्कल रॉ मटेरियल हम लोग बोलते हैं। और अभी देखते हैं ना आप गांव देहात में और शहर में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, हाथ पे रख के लोग खाना खाते हैं, बॉक्स सिस्टम वाला भोज। तो उसमें आपका बफर प्लेट का जो है उपयोग होता है। तो बफर प्लेट को बनाने के लिए आप ऑल इन वन में तो डाई वही रहेगा, लेकिन रॉ मटेरियल आपको सीट लेना होगा। सीट को इस टाइप से लगा करके, और इस टाइप से देख सकते हैं जैसे अभी इस मशीन में बफर प्लेट का निर्माण हो रहा है, उसी तरीके से आपको सीट लगा के आपको बफर प्लेट बनाना होगा। तो कौन कौन सा रॉ मटेरियल है पेपर प्लेट के लिए और उसके लिए कैसे बनाना है ये आप जानकारी ले लिए। दूसरा इसमें बनने वाला आइटम जो है वो है चप्पल, यानी हवाई चप्पल।
तो हवाई चप्पल के लिए जो इसमें रॉ मटेरियल आएगा वो सीट आएगा, यानी इस प्रकार के सीट में आएगा। तो आपको सीट लेना होगा। उसके बाद सीट के बाद इसका फीता आता है। तो हर डिज़ाइन और हर जो है कलर में इसका सीट और फीता आता है। तो सीट और फीता भी आपको मिल जाएगा और स्लीपर आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें मटेरियल लगेगा हमारा सीट, फीता, डब्बा, पन्नी और केमिकल। ये 4 से 5 चीज़ आपको स्लीपर रॉ मटेरियल में लगेगा। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है हमारा वो है पैकिंग का रॉ मटेरियल। जैसे अब देखिए, अगर आपको स्क्रबर पैकिंग करना है तो इसके लिए क्या आएगा, स्क्रबर पैकिंग करने के लिए सीट आएगा, ब्लिस्टर आएगा। ब्लिस्टर किसको बोलते हैं, तो इस टाइप का आप कटोरी देखते हैं जिसमें स्क्रबर भरा हुआ रहता है, इसी को हम लोग ब्लिस्टर बोलते हैं। तो सीट आएगा, ब्लिस्टर आएगा और एसएस स्टील वाला स्क्रबर आएगा। देखिए इसमें डुप्लीकेट भी आता है, यानी जीआई भी आता है। रॉ मटेरियल का प्राइस मैं आगे पॉइंट में बताऊंगा, सो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वही अगर आपको मसाला पैकिंग करना है तो इस टाइप का छपा हुआ मसाला का सीट और ब्लिस्टर आपको मिल जाएगा। आप अपने अनुसार से उसको पैकिंग कर सकते हैं। तो किस आइटम के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, इस चीज़ की जानकारी आपको मिल गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार से हैं। अब फर्स्ट में मैं बताऊंगा कि किन्हीं लोगों का सवाल है कि भाई हमें अभी सब चीज़ नहीं लेना है, हमको ऑल इन वन मशीन लेना है। हम अभी सिर्फ क्या करेंगे, उसमें पेपर प्लेट बनाएंगे, बाद में हम जो है क्या करेंगे, स्क्रबर का सेट लेंगे और या फिर चप्पल का सेट लेंगे। अभी हमको सिर्फ पेपर प्लेट का लेना है। तो पेपर प्लेट का अगर आप सिर्फ लेना चाहते हैं तो उसके लिए मशीन का कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल का कितना पैसा लगेगा, फैक्ट्री से घर तक ले जाने में, चालू करने में कितना पैसा लगेगा। तो आइए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखिए जिन लोगों का सवाल है कि भाई हम जो है पेपर प्लेट सिर्फ अभी स्टार्ट करेंगे, बाद में सब कुछ लेंगे, तो उनके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मशीन की बात की जाए तो शुरुआत में ही मैं बता दिया हूँ कि मशीन जो है वो एक आपको सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, जो मार्केट प्राइस 90 से 95 हज़ार है, तो ये 85 हज़ार में आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक डाई आपको मशीन के साथ मिलती है, लेकिन एक डाई से तो काम नहीं चलेगा, आपको और भी डाई इसमें लगानी है। तो अप्रॉक्स में मैं 10 हज़ार का और डाई मान के चलता हूँ। ये देखिए मैं अप्रॉक्स में मान के चला हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 हज़ार का ही डाई लगेगा, इसमें डाई और ज़्यादा का भी लग सकता है, क्योंकि अलग अलग जो है जगहों पे अलग अलग साइज़ का डाई चलता है। कोई लोग 2 डाई लेते हैं, कोई लोग 4 डाई लेते हैं, कोई लोग 6 डाई लेते हैं। तो इस अनुसार से इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैं एक फार्मूला के तौर पे आप लोगों को क्या है कि समझा रहा हूँ। उसके बाद इसमें रॉ मटेरियल मैं 10 हज़ार का मान लेता हूँ और अदर कॉस्ट, जैसे इसमें ऑयल भी डालना पड़ता है, अदर मैं 5 हज़ार मान लेता हूँ। और इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज आपको नहीं लगेगा, क्योंकि कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा आपको फ्री में इंस्टॉल प्लस ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा। तो टोटल अगर कोई लोग पेपर प्लेट बिजनेस कर लेना चाहते हैं ऑल इन वन मशीन लेकर, और वो सोचते हैं कि चप्पल का और स्क्रबर का हम बाद में करेंगे, तब उनको इन्वेस्टमेंट लग जाएगा 1,10,000 का। ये बढ़ भी सकता है, यानी 1,20 भी हो सकता है या 1,05 भी हो सकता है। वो मशीन के और डाई के ऊपर है कि कैसा ख़रीदारी आप करते हैं। दूसरा अगर ये इन्वेस्टमेंट है हमारा कि इन्वेस्टमेंट इन ऑल इन वन ऑल प्रोडक्ट। अगर आप जैसे चप्पल का भी सेटअप लेना चाहते हैं, पेपर प्लेट का सारा डाई लेना चाहते हैं और स्क्रबर का भी सेटअप लेना चाहते हैं, तब आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो देखिए मशीन मान लीजिए इसमें आपको मशीन जो है लेना होगा ट्रिपल डाई वाला, यानी 32 इंच वाला जो हेवी मशीन आता है, जिसका मार्केट प्राइस अभी है 1,20,000 रुपया, जो कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा ऑफर में मात्र 95,000 रुपया में दे दिया जाएगा। 95,000 का आपका मशीन हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगर स्लीपर सेट, जैसे चप्पल बनाने के लिए क्या क्या आता है, तो हाइड्रोलिक मशीन में तो सिर्फ इसका सोल कटेगा ना, लेकिन और चीज़ जैसे इसमें आपको 10 डाई चाहिए, ड्रिल चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, फीता लगाने के लिए फीता टेबल चाहिए, डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए। तो ये 5 से 6 सामान आपको 15,500 में आ जाएगा, यानी स्लीपर सेट आ जाएगा। उसके बाद स्क्रबर का इसमें सेट लगेगा, हीटिंग प्लेट लगेगा, इसका डाई लगेगा, तो ये आपको पड़ जाएगा
13,500 के। तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो 85,000 का मशीन, 15,500 का स्लीपर सेट, स्क्रबर सेट 13,500 का, तो टोटल आ रहा है हमारा 1,14,000, जिसमें पेपर प्लेट का अगर डाई ऐड कर रहे हैं 10,000 का, और तीनों मिला के रॉ मटेरियल शुरुआती दर के लिए ले रहे हैं तो 25,000 का। अदर कॉस्ट 10,000 और मान लेते हैं, जैसा कि इसमें तेल डालना है, फिटिंग करना है, वायरिंग करवाना है, तो टोटल हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 1,64,000, यानी 1,65,000 की मान लीजिए। तो दोनों ही टाइप से मैं बता दिया हूँ कि 1,10,000 इन्वेस्ट लगेगा अगर सिर्फ पेपर प्लेट से स्टार्ट कीजिएगा, और सारा प्रोडक्ट लीजिएगा तो 1,60,000 से, जो कि अगर मार्केट प्राइस अगर देखा जाए, ये मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस है, तो मार्केट में 2 से 2.5 लाख रुपया लोगों को, 4 लाख रुपया तक जो है लोगों को लग जाता है। क्योंकि इंस्टॉलेशन वीडियो मैं बनाता हूँ तो लोग मुझे कॉल करके बताते हैं कि ये भाई मेरे मशीन में ये प्रॉब्लम है और हमको देखिए इतना सारा पूंजी लग गया। तो पूंजी नहीं लग जाने का कारण होता है कि जानकारी का अभाव। अब वीडियो मैं बनाता हूँ तो मेरे वीडियो को लोग बहुत कम देखते हैं, सोचते हैं कि भाई यहाँ बताया जाता है लाख रुपया इन्वेस्टमेंट, हमको तो 8,000 रुपया में जो है लाख रुपया कमाने का इन्वेस्टमेंट रील वीडियो में और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे बताया जा रहा है। तो वो सब चीज़ में वो फंस जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। तो मैं हर जानकारी को तोड़ कर बताने की कोशिश किया हूँ। अभी हमारा और पॉइंट बचा हुआ है, आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कमाई, यानी अर्निंग। तो देखिए, आज मैं पेपर प्लेट के बारे में बताऊंगा कि इसमें कितना पीस निकलता है और कितना आप कमा लीजिएगा। तो देखिए, इसमें अगर रिंकल प्लेट का, क्योंकि गांव देहात में सबसे ज़्यादा ऐसा ही इस डिज़ाइन में रिंकल प्लेट सबसे ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 किलो रिंकल प्लेट पेपर, 1 किलो रिंकल सर्कल जो हम खरीदते हैं तो हमें कितना इस पर खर्च बन पड़ता है और इसे बना के बेचने में हमें कितना मुनाफा होता है, इस चीज़ की जानकारी हम पहले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम मुनाफा की बात की जाए तो सबसे पहले रिंकल प्लेट का अगर सर्कल रॉ मटेरियल आप 1 किलो लेते हैं, तो सर्कल कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल। तो गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल अगर आप 1 किलो परचेज करते हैं तो 1 किलो में लगभग 150 पीस रहता है। अब देखिए, 150 पीस, इसमें 12/4 का सर्कल का मैं बता रहा हूँ, 12/2 और 12/4, अब आपका 13 और ये 75 से 80 GSM का पेपर बता रहा हूँ। अब देखिए, अब कोई लोग कहेंगे कि भाई हमें तो 100 पीस निकल रहा है या 120 निकल रहा है या 130, तो उसमें GSM चेंज होगा, या फिर वो क्या होगा, वो 100 का पेपर होगा या 120 का पेपर होगा, या फिर उसका साइज़ बड़ा होगा। तो बड़ा साइज़ होगा तो भाई किलो पर तो कम पीस निकलेगा। मैं 12/4 जो मार्केट में चलता है उसे रेट के अनुसार जो है मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, 150 पीस निकल रहा है, लेकिन मैं जो है 145 पीस ही मान के चलता हूँ। तो 145 पीस पे सबसे पहले मैं खर्च निकालता हूँ कि आखिर खर्च कितना पड़ता है। तो देखिए, अगर 145 पीस के खर्च की बात की जाए तो इसमें जो है हमारा रॉ मटेरियल का खर्च लग जाएगा 62 रुपये। अब देखिए, ये 62 रुपये मैं अभी सिल्वर कलर का प्राइस बता दिया हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 62 रुपये ही पड़ेगा। हर जो है स्थिति में इसका जो है प्राइस चेंज होते रहता है, यानी अलग अलग समय में क्या होता है कि इसका प्राइस चेंज होते रहता है अलग अलग समय में। अब मैं वीडियो बना दिया हूँ तो इसको केवल आप फार्मूला के तौर पे समझिएगा, क्योंकि 62 बोल दिया हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है 62 में मिल जाएगा, हो सकता है 60 में मिले, 64 में मिले या 65 में भी मिले। तो रॉ मटेरियल का खर्च हमारा 62 रुपया हुआ। इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम 1 ही रुपया जोड़ेंगे। आप बोलिएगा भाई कि 1 रुपया तुम क्यों जोड़ोगे, इसीलिए क्योंकि रिंकल थाली जो होता है वो एक बार में 15 से 10 पीस सर्कल रखा जाता है, और एक बार में जब 15 से 10 पीस जो है थाली अगर बन के निकल रहा है मशीन में, तो आपको लेबर कॉस्ट भी बचत हो रहा है, बिजली कॉस्ट भी बचत हो रहा है, या समय भी बचत हो रहा है। यानी रिंकल थाली में तो भाई बचत ही बचत है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट जो है 30 पैसे के हिसाब से पन्नी के रेट से 5 से 6 पैकेट का दाम 1.5 रुपया, अदर कॉस्ट 2 रुपया, यानी टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 66.5 यानी 66.5 रुपया का खर्च आ रहा है 145 पीस बनाने में। अब देखिए, 145 पीस बनाने में हमारा 66 रुपया का खर्च आ रहा है, तो इसे हम सेल कितना में करेंगे और कितना कमाई होगा। तो देखिए, 145 पीस को अगर हम 25 पीस का पैकिंग बनाएंगे, देखिए
हर जगह कहीं 50 पीस का पैकिंग रहता है, कहीं 45 का, कहीं 10 का, कहीं 15 का, कहीं 12 का। तो मैं हाजीपुर जैसे एरिया में जो है सामान्यतः हाजीपुर पटना जैसे एरिया में 24 से 25 पीस का रहता है। 25 तो बोला जाता है लेकिन 23-24 ही रहता है, मैं 24 मान के चलता हूँ। तो 145 भागा अगर हम 24 करते हैं तो 6.04 पैकेट हमारा तैयार हुआ। अब देखिए ये मार्केट में जो है, ये मार्केट में सेल होता है 20 रुपया में, 20 रुपया में 25 पीस, और दुकानदार इसको 30 रुपया में सेल करता है। यानी आपके घर में अगर पार्टी फंक्शन या भोज भात है, ख़रीदने जाते हैं दुकानदार से तो 25 या 30 रुपया में आपको देता है, और ख़रीदता कितना में है वो 20 रुपया में ख़रीदता है, यानी 5 से 10 रुपया का मार्जिन वो रखता है। तो अगर हम 18 रुपये ये सेल करते हैं तो हमारा 108 रुपया का क्या होता है, सेल होता है। अब 108 रुपया के सेल में से अगर हम खर्च काटते हैं 66 रुपया 50 पैसा, तो हमारा बचता कितना है, 42 रुपया 25 पैसा। अब लोगों का सवाल होगा कि नहीं भाई 18 में मेरा नहीं बिक रहा है, 25 का पैकिंग हमारा 15 से ज़्यादा में नहीं बिकेगा। तो ठीक है, अगर हम 6.04 पैकेट को 15 रुपया में सेल कर रहे हैं, फिर भी हमारा 90 रुपया का सेल हो रहा है, और हमारा बच कितना रहा है, खर्च कितना है, खर्च है हमारा 66 रुपया, तो बच कितना रहा है, बच रहा है 24 यानी 24 रुपये। तो अगर हमें 24 रुपया का बचत आ रहा है, अब लोगों का कहना होगा कि भाई इससे भी कम में, तब तो आपसे बिजनेस होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग लेवल को देखिए, मैं 18 रुपये बताया हूँ, लोग इसमें जो है अपना दिमाग लगा करके जो है इसको 20 से 22 रुपया में सेल कर लेते हैं। अब दिमाग क्या लगाना है, डिजाइनिंग बनाना है आपको, इसमें कुछ चेंजेज करना है, कुछ यूनिक करना है, क्योंकि जब तक आप बिज़नेस में यूनिक नहीं कीजिएगा आप लेबर रह जाइएगा। सो आप कुछ यूनिक करके आप खुद दिमाग लगाइए। इतना डिटेल में तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ। तो अगर बात किया जाए 24 रुपया अगर हमारा 1 किलो में बच रहा है, तो 1 से 1.5 घंटा में अगर हाइड्रोलिक मशीन की बात की जाए तो 20 से 30 किलो आप सर्कल को ख़त्म कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी रहता है हाइड्रोलिक ऑल इन वन का। तो अगर हमारा 1 किलो में 24 रुपया ही बच रहा है और 20 किलो अगर हम खपत करते हैं और वो मार्केट में सेल हो जाता है, तो हमारा आता है 480 रुपया। अगर इस काम को हम निरंतर 1 महीने तक करेंगे, 1 से 1.5 घंटा मशीन अगर चलाएंगे और रिंकल थाली केवल 20 किलो बनाएंगे, तो हमारा क्या है कि महीने का 14,400 यानी करीब 15,000 का सिर्फ बचत आएगा। अब लोग कहते हैं कि भाई इसमें कमाई ही नहीं है, तो कमाई न होने का कारण भी सुन लीजिए। पेपर चलता है 80 GSM और ले लीजिएगा 140 GSM, पेपर साइज चलता है 13 इंच, ले लीजिएगा 14 इंच, तब तो कहाँ से बचेगा, पीस जितना निकलना चाहिए उतना निकलेगा नहीं। गलत चीज़ों में फंस जाइएगा, मशीन ही सही नहीं लीजिएगा। आप 25,000 वाला मशीन का दाम सुन के जाइएगा, वहाँ से गलत मशीन उठा के ले आइएगा, तो कहाँ से बिजनेस चलेगा। तो यही कारण होता है फेल होने के कारण कि मशीन और रॉ मटेरियल आप गलत परचेज कर लेते हैं। मान एक प्रोडक्ट से अगर हम 15,000 कमा रहे हैं, अगर हम उसी में अगर स्क्रबर पैकिंग हम 300 पत्ता नहीं बनाएंगे, अब भाई 300 पत्ता नहीं बने, रोज़ अगर 100 पत्ता भी अगर स्क्रबर का बनाते हैं, केवल 5 रुपया मार्जिन रखते हैं। देखिए स्क्रबर का जो पत्ता होता है वो मात्र जो है 40 से 42 रुपया में तैयार हो जाता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि 40 से 42 रुपया में कैसे तैयार होता है, क्या कैलकुलेशन है, तो के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देख कर समझिए कि कितना, यानी 40 से 42 रुपया अगर बना के पड़ रहा है और बिकता कितना है 120 रुपया में। अगर 60 रुपया में यानी अधिया रेट में अगर दुकानदार को देंगे, फिर भी हमारा 20 रुपया बचेगा। हम 20 नहीं 5 रुपया मान के चलते हैं कि अगर हमें एक पर सब कुछ काट के 5 रुपया आ रहा है, और एक दिन में हम अगर क्या करते हैं कि 100 पीस पत्ता बना के अगर सेल कर देते हैं, तो हमारा महीने का 15,000 स्क्रबर से भी आ जाएगा। यानी देख लीजिए कि इसमें तो प्रोडक्ट अनगिनत बनने वाला है, 50 से 60 प्रकार है। लेकिन अगर केवल 2 प्रोडक्ट पे हम अगर सही से मार्केटिंग कर देंगे ना, तो हमें 30,000 से 35,000 रुपया महीना आ जाएगा। लेकिन जी तोड़ मेहनत के साथ साथ थोड़ा यूनिक वर्क करके आपको जो है वर्क करना पड़ेगा, आप कमा लीजिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे 20 किलो का कोई थाली खरीद रहा है तो वो आपसे कटोरी और गिलास नहीं खरीदेगा। खास बात यह है कि कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको थोक रेट में जो है ग्लास भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं
पत्ता के साथ साथ ग्लास को भी जो है सेल कर सकते। तो मुनाफा भी मैं पूरा यूनिक तरीके से बताया हूँ। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में सही से लिखिए, मैं सही से फिर से अध्ययन करके आपको जानकारी दूंगा। और गलत कमेंट करने वाले के लिए तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर गलत कमेंट ही करते रह जाएंगे। लास्ट पॉइंट भाइयों हमारा है कि बेचने का प्रक्रिया। देखिए, मैं किसी दूसरे वीडियो के तरह ये नहीं बोलता हूँ कि आप प्रोडक्ट बनाइए, सारा प्रोडक्ट आपका कंपनी वाला खरीद लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसमें कोई आप यूनिक नहीं करते हैं, खुद आप सेल नहीं करते हैं, तो आपको मुनाफा कहाँ से होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर बनाते हैं और उसे कंपनी वाले को दे देते तो आप कंपनी वाले के अंदर में काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी वाले आपसे अगर लेने के लिए मना कर देगा तो आप क्या फेल होइएगा क्या? नहीं, बिल्कुल हो जाइएगा। तो यही चीज़ मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन सभी चीज़ों को अफवाह में मत फरिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, मार्केट के बारे में सही से जानकारी लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो भी है, शुरुआती दर में खुद मेहनत करके सेल कीजिए, क्योंकि अगर शुरुआती दर में एक बार अगर मार्केट बना लेते हैं तो आने वाला समय आप ही का रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप बिजनेस कीजिएगा ना तो वो लोग आप ही से खरीदेंगे। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है इस बिज़नेस का। शुरुआती दर में आप जैसे स्क्रबर है तो आपके एरिया में 10 से 20 जो है किराना दुकान होगा ही, उस किराना दुकान पे विजिट कीजिए। स्क्रबर का जो है 10 से 15 उसको क्या कीजिए कि आप पैकेट उनको दीजिए तो वो खरीदेंगे ही, क्योंकि देखिए आप मिनिमम रेट में दीजिएगा, वो बाज़ार से 80 रुपये 90 रुपये ला रहे होंगे तो आपसे वो 60 रुपया में आराम से जो है परचेज कर लेंगे, फिर भी आपको एक पत्ता पे 20 रुपया का बचत हो रहा है। तो इस तरीके से मार्केटिंग कीजिए और पेपर प्लेट का आप छोटा छोटा आइटम बना लीजिए। आप थोक रेट में तो बेचिएगा ही, आप लोकल भी पकड़ लीजिए खर्च के लिए। लोकल जो है चाउमीन वाला, बर्गर वाला, चाट वाला, मोमोज वाला, गोलगप्पे वाला ठेला को पकड़ लीजिए। एक बार आप उनके यहाँ विजिट कर लीजिएगा, दोबारा वो आपके यहाँ से खरीद कर ही ले जाएंगे। तो यही रियलिटी है बिजनेस का, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाया हूँ। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिएगा जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें नॉलेज नहीं है। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।